फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बात राज्यसभा के दंगल की, जिसमें भोजन हो चुका है, रवानगी हो चुकी है उदयपुर के लिए। उदयपुर जाने से पहले मुख्यमंत्री आवास पर भोजन किया गया, लंच किया गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने विधायकों को भोजन पर बुलाया था। मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस और निर्दलीय विधायक जुटे। सचिन पायलट मंत्रिपरिषद के सदस्य भी मौजूद रहे। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बस के अंदर की। कुछ मंत्री विधायक अपने निजी वाहन से रवाना हुए हैं। ज्यादातर बसों के जरिए उदयपुर के लिए रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने बस में सबसे मुलाकात की। विधायकों ने गहलोत से कहा कि हम आपके साथ 10 जून को 4 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी और 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी। इसी की जद्दोजहद चल रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बस के अंदर की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी से व्यक्तिगत तौर पर मिले और सभी ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ हैं। ये बसें अब यहां से उदयपुर के लिए रवाना हो चली हैं। उदयपुर में सभी को रोका जाएगा, यानी कि जहां चिंतन हुआ वहीं अब एकता का संदेश राजस्थान के विधायक निर्दलियों के साथ मिलकर एक साथ देंगे, क्योंकि जीत के लिए एकता बेहद जरूरी है। यह आंकड़ों का खेल है और आंकड़ों के खेल में न सिर्फ सतर्कता बल्कि एकता दोनों जरूरी है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि थोड़ी सी चूक की वजह से या तो वोट रद्द हो जाता है या वो क्रॉस वोट हो जाता है और उसकी वजह से राज्यसभा प्रत्याशी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए तमाम पार्टियां ये कोशिश करती हैं कि अगर उनके वहां राज्यसभा का चुनाव हो और उनकी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा रहा हो, तो फिर ऐसे में उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उनको बारीकी से वो तमाम बारीकियां समझाई जाएं जो उनके लिए जरूरी राज्यसभा के लिए वोट करने के दौरान, ताकि एक एक वोट बिल्कुल सही पड़े। क्योंकि यहां वोटों का गणित और वोटों के गणित के बीच में राजस्थान में तस्वीरें इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि 5वें प्रत्याशी के तौर पर निर्दलीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने नामांकन भरा है। अगर वो नामांकन नहीं भरते तो बाड़ेबंदी की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके बाद दोनों ही पार्टियों के पास संख्या बल के आधार पर प्रत्याशी होते, क्योंकि 4 सीटों पर चुनाव होने और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। अगर जो आंकड़े वो बता रहे हैं, मसलन बसपा से 6 विधायक जो उनके साथ आए हैं, इसके अलावा 13 निर्दलीय जो उन्हें समर्थन कर रहे हैं, अगर ये सभी कांग्रेस प्रत्याशी को वोट डालते हैं तो फिर 3 सीटें निकल जाएंगी। और क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए ही प्रशिक्षण दिया जाता है, बाड़ेबंदी की जाती है। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास के बाहर की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मेरे सहयोगी योगेश जुड़ गए हैं। योगेश, कितनी बसें रवाना हो चुके हैं? दूसरे तरीके से पूछूं तो कितने विधायक रवाना हो चुके हैं? देखिए विजेंद्र, बस तैयार हो चुकी है। बस में सभी बैठ चुके हैं और मंत्रीगण भी बस में हैं। कुछ मंत्री भी बैठे हैं। हेमाराम चौधरी बस में बैठे हैं, सुखराम विश्नोई मंत्री हैं वो बैठे हैं, और प्रमुख विधायक हैं वो बस में सवार हैं। इसके साथ ही थोड़ी देर में बस जो है वो रवाना हो रही है। अशोक गहलोत और प्रमोद तिवारी इन दोनों ने बस में सभी विधायकों से मुलाकात की है। अशोक गहलोत को बस में बैठे विधायकों ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, और अशोक गहलोत की सबसे मुलाकात हुई। और उसके बाद बस इस वक्त बस रवाना होने में कुछ ही देर बाकी है और बस रवाना होने वाली। हमारे पीछे आप देख सकते हैं हलचल, 8 सिविलाइंस के बाहर जो हलचल आपको नज़र आ रही है, और कुछ देर में बस पूरे कहा जा सकता है कारगेट के साथ बस की रवानगी होगी। और ये कहा जा सकता है कि कई प्रमुख नेता हैं वो बस के अंदर मौजूद हैं। एक सुखद तस्वीर ये है कि इस बस में जो भी वरिष्ठ नेता हैं उनकी मौजूदगी है, चाहे वो राजेंद्र पारिक हो, चाहे मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, चाहे वो सहाड़ा विधायक गायत्री देवी हो। कई प्रमुख चेहरे हैं जो बस के अंदर मौजूद हैं, बस में बैठे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत और राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं प्रमोद तिवारी, इन्होंने तमाम जो बस में बैठे हुए विधायक हैं उन सभी से मुलाकात की है। जी,
तो ये कहा जा सकता है कि योगेश, मेवाड़ की क्या 13 के 13 अंचल निर्दलीय पहुंचे और जो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे, क्या वो 6 विधायक भी पहुंचे हैं? क्योंकि संदीप यादव की ताई का देहांत हुआ, क्या वो भी यहां पहुंचे हैं या वो उसी जगह पर मौजूद है? देखिए विजेंद्र, ये जो बड़ी खबर ये है कि 6 में से जो एक विधायक है जो बीएसपी से कांग्रेस में आए थे, दीपचंद खैरिया, किशनगढ़ बास के जो विधायक है, वो बस में बैठ गए हैं, वो बस में आ रहे हैं इस वक्त। और जो बाकी संदीप यादव की ताई का आज निधन हो गया, तो संदीप यादव, राजेंद्र जो बस के अंदर, आप तस्वीर को बहुत गौर से देखिए, आपको दीपचंद खैरिया नजर आ जाएंगे बस में बैठे हुए। और इसके साथ ही संदीप यादव, राजेंद्र गुड़ा, वाजिब अली, लाखन सिंह मीणा, ये एक साथ सभी लोग उदयपुर सीधे डायरेक्ट पहुंचेंगे। जोगेंद्र अवाना, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, ऐसा जैसा उन्होंने कहा है, तो वो लगता है कि वो भी डायरेक्ट पहुंचेंगे। लेकिन दीपचंद खैरिया, इन 6 में से एक विधायक है, वो यहाँ पर है। और इसके साथ ही जो इंडिपेंडेंट एमएलएस की बात करें तो कांति मीणा, लक्ष्मण मीणा, आलोक बेनीवाल, राजकुमार गौड़ और कुछ प्रमुख और विधायक हैं निर्दलीय, वो इस वक्त वो भी बस में सवार होकर वो भी उदयपुर के लिए कूच कर रहे हैं, देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। और अब आप देख सकते हैं विजेंद्र, जिसका इंतजार था वो बस अब हमें नज़र आ गई है। 8 सिविल लाइन से ये जो बस है वो हमें नज़र आ गई है और देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए बस आपको दिख रही होगी। तस्वीरों के जरिए बस जो धीरे धीरे अब वो रवाना हुई है और बैरिकेड्स जो है 8 सिविल लाइंस के वो हट चुके हैं। तो ये एक तस्वीर जो एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम देख पा रहे हैं। लेकिन ये भी बताइए, क्या क्योंकि इन बसों के अंदर विधायक होंगे तो क्या एस्कॉर्ट करती हुई गाड़ियां भी उदयपुर तक जाएंगी जो आगे पीछे से एस्कॉर्ट करेंगी? देखिए बीच में तकरीबन 1 या 2 जगह पे रिफ्रेशमेंट का भी है, माना जा रहा है। चित्तौड़ के अंदर रिफ्रेशमेंट का बताया जा रहा है और या भीलवाड़ा में। और एस्कॉर्ट करती हुई जो बस हमें दिख रही हैं गाड़ियाँ एस्कॉर्ट करती हुई, वो उदयपुर ताज अरावली तक एस्कॉर्ट करते हुए निकलेंगी। तो ये एक तरह से कहा जाए तो पूरा जो ये पूरा कारगेट है ये एक साथ उदयपुर पहुंचेगा, होटल ताज अरावली। और रात तक ये कम से कम 6 से 7 घंटे के अंदर अंदर बस जो है उदयपुर कूच कर जाएगी। तो कहा जा सकता है ये पूरा जो, और आप देख सकते हैं एस्कॉर्ट करती हुई आगे गाड़ी, पुलिस के वाहन वो चल रहे हैं और पीछे और कुछ विधायक है जो अपने खुद के वाहनों से भी चल रहे हैं। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, और ये बस के अंदर आपको देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर हमें संदीप चौधरी हमें नजर आ रहे हैं, अमित चाचाण है विधायक, वो हमें नजर आ रहा है, संदीप चौधरी हमें नजर आ रहे हैं, राजकुमार शर्मा, इंद्राज गुजर, और देख सकते हैं विक्ट्री का सिंबल, और ये देख सकते हैं विक्ट्री का सिंबल, और चेतन डूडी और हाकम अली, और इसके साथ ही और सचिन पायलट और उनके विधायक हमें नजर आ रहे हैं। एक साथ बस के जरिए सभी को उदयपुर पहुंचाया जा रहा है। एस्कॉर्ट करती हुई गाड़ियां भी हम आपको सुपर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। इस दौरान जो वहां से नेता अपनी पर्सनल वाहन से पहुंच रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये एकजुटता की तस्वीरें कांग्रेस के अंदर कॉन्फिडेंस को भरते हुए, और ये बस के अंदर की तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सभी से मिले, व्यक्तिगत तौर पर मिले, और उसके बाद बस को रवाना किया गया है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ नेता अपनी निजी वाहन से उदयपुर पहुंचेंगे। जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि दीपचंद खैरिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी के बसपा से जो कांग्रेस में आए विधायक हैं वो कल या परसों उदयपुर पहुंचेंगे, एक साथ पहुंचेंगे। इसके अलावा निर्दलीय भी मौजूद हैं बस के अंदर, आपको तस्वीरों में वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। यानी गणित के आधार पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस तस्वीरों में काफी मजबूत नजर आ रही है। मेरे सहयोगी योगेश शर्मा लगातार बने हुए हैं। योगेश, क्या एक ही बस के जरिए सभी विधायक जा रहे हैं और जो बच जाएंगे वो निजी वाहन से जाएंगे? वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं
उस बस की जिसके अंदर वो आंकड़ा जहां से राज्यसभा का दरवाजा खुलेगा कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए, यानी रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी। अगर उन्हें 41 का आंकड़ा चाहिए तो फिर यह तस्वीरें बहुत जरूरी थी, क्योंकि आंकड़ों के गणित में संख्या बल को संभाल कर रखना बेहद जरूरी होता है।